हेलो दोस्तों, मैं प्रभु सर, प्रभु जी करियर पॉइंट भागलपुर से। आज हम लोग नंबर सिस्टम का पार्ट 7 देखेंगे। इससे पहले हम लोग पार्ट 6 तक वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर पीछे का पार्ट नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देखिए। चलिए देखिए, इसमें आज का जो सवाल है, इसमें कहता है कि दो क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर निम्न में से किस संख्या से विभक्त होगा। तो एक चीज ध्यान में रखिएगा, ये डायरेक्ट याद करने वाला सवाल है। याद रहेगा बनेगा, याद नहीं रहेगा तो आपसे नहीं बनेगा। जैसे कहा, दो क्रमागत विषम संख्या के वर्गों का अंतर हमेशा किससे पूरा कटेगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा 8 से। इसका जो आंसर होगा 8 हो जाएगा। एक बात आपको ध्यान में रखना है कि दो लगातार, क्रमागत का अर्थ लगातार होता है। अगर दो लगातार सम संख्या कहेगा, ये विषम है। अगर सम संख्या के वर्गों का अंतर कहेगा कि हमेशा किससे कटेगा, तो आपका उत्तर होगा 4। और अगर कह देगा दो लगातार या क्रमागत विषम संख्या के वर्गों का अंतर, अगर विषम कह देगा तो इसका उत्तर होगा 8। दो सवाल देखिए, थोड़ा बात को ध्यान से समझिए। अगर आपको कह देगा कि दो लगातार विषम संख्या के वर्गों का अंतर किससे कटेगा, विषम संख्या कहेगा, तो इसका उत्तर आप 8 दीजिएगा। लेकिन अगर दो लगातार सम संख्या लिखा रहेगा, उसके वर्गों का अंतर किससे कटेगा, तो 4। ये दोनों बात को याद कर लेना है। दो लगातार सम संख्या के वर्गों का अंतर हमेशा 4 से कटेगा और दो लगातार विषम संख्या के वर्गों का अंतर हमेशा 8 से कटता है। तो इसका उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। ये आपको डायरेक्ट याद रहना चाहिए, तभी सवाल बनेगा। देखिए अगला सवाल को देखिए इसमें क्या कहता है कि यदि x एक विषम पूर्णांक हो। देखिए x को कहा एक विषम पूर्णांक, विषम संख्या होना चाहिए। मतलब x का मान 1, 3, 5, 7 इस तरह से रहना चाहिए, विषम पूर्णांक। फिर कहा, देखिए 4 गो ऑप्शन दे दिया, का 5x-2 एक सम पूर्णांक होगा। इसमें ऑप्शन आपको चेक करना होगा। देखिए प्रश्न ऑप्शन क्या कहता है कि 5x-2 जो है एक विषम पूर्णांक होगा। अच्छा, x के जगह आप 1 रख कर देखिए, पहले 1 रखना है। x का मान 1 रख के देखते हैं, तो 5 गुना 1 -2 कीजिए, तो 5 में 2 घटेगा तो 3। देखिए आया 3। 3 सम है या विषम है, तो विषम है। लेकिन प्रश्न का ऑप्शन जो बोला कहता है सम पूर्णांक होगा, तो ये ऑप्शन आपका गलत है। इसी तरह से ऑप्शन बी को आप चेक कर लीजिए। देखिए इसमें है 5x² + 2 है। अच्छा, x का मान आप कोई भी विषम संख्या रख के देखिए, जैसे 1 को रखकर ट्राई करते हैं, कहता है विषम पूर्णांक मिलेगा, तो 1 को रखिए, तो 5 इंटू 1 का स्क्वायर, तो 1 +2 हो जाएगा। देखिए 7 विषम मिल जाता है। अच्छा 1 रखे, एक बार आप 3 रख के देखिए, तो 5 गुना 3 का स्क्वायर 9 +2, तो 9 × 5 = 45, 2 कितना 47। देखिए विषम संख्या मिलता है। अच्छा 5, एक बार 5 भी रख के चेक कर सकते हैं, जैसे 5 5 का स्क्वायर 25 प्लस में 2। देखिए 25 पंचे 125 127 हो जाता है। देखिएगा तो हमेशा आपको एक विषम संख्या ही मिलता है, और ऑप्शन यही कहता है कि इतना एक विषम पूर्णांक है, तो यही बात आपका सही हो जाएगा। x एक विषम संख्या, विषम पूर्णांक होगा। x अगर एक विषम संख्या होगा तो ऑप्शन कहा था कि 5x-2 एक सम पूर्णांक होगा, लेकिन सम पूर्णांक नहीं, देखिए विषम आ रहा था, तो ऑप्शन ए गलत हो गया। इसी तरह से ऑप्शन बी को अगर चेक किए तो कहता है 5x² + 2 एक विषम पूर्णांक है। देखिए सब विषम पूर्णांक आता है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ये दोनों नहीं होगा आपका, आप x का मान रखकर चेक कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन से बनाने वाला सवाल था। देखिए अगला सवाल बनाते हैं। देखिए ये सवाल, इसमें क्या कहता है कि 1 से 200 के बीच में कितने पूर्णांक ऐसे हैं जो 2 तथा 3 दोनों से विभक्त है। तो एक चीज हम आपको बताए थे कि अगर बीच लिखेगा
तो बड़ा वाला में एक घटा कर भाग देंगे। जैसे बताइए सबसे पहले किससे किससे कटना चाहिए, तो 2 और 3 से कटे। देखिए 2 से कटना चाहिए और 3 से, तो दोनों का एलसीएम बताइए कितना होगा। तो इसका अगर एलसीएम निकालिएगा तो 6 हो जाएगा, एलसीएम 6। अब 2 3 नहीं बोलेंगे, हम अब सीधा कह देंगे कि 1 से 200 के बीच में कितने पूर्णांक है, कितना संख्या है जो 6 से पूर्णतः विभक्त होगा, यानी 6 से पूरा पूरा कटेगा। दोनों मिला के 6 हो गया। अब इसमें एक नियम बताए थे कि अगर 1 से 200 के अगर बीच कहेगा, देखिए बीच कहता है, तो बीच कहेगा तो बड़ा में एक घटा कर भाग लगाना है। जैसे एक घटाइएगा तो 199। अब 199 में हम 6 से भाग लगाएंगे, 199 में 6 से भाग लगाएंगे और 1 में भी 6 से भाग लगाएंगे। देखिए एक बात ध्यान में रखना है कि अगर मान लेते हैं कि जिससे भाग देना होगा ऊपर वाला अगर छोटा रहेगा तो भाग देना जरूरी नहीं होगा, इसका भागफल हमेशा 0 हो जाएगा। अच्छा भाग लगाते हैं, देखिए इसको 6 से भाग लगाते हैं, 6 तिया 18, 6 तिया 18, 33 हो जाएगा और इसका भागफल देखिएगा तो हो जाएगा 0। अब इस दोनों को अगर घटा दीजिएगा तो हो जाएगा 33, मतलब 33 गो ऐसा संख्या होगा जो कि 2 तथा 3 दोनों से विभक्त होगा। ऐसा सवाल हम पीछे बताए हैं। देखिए 2 से अधिक संख्या से कटने वाला रहेगा तो एलसीएम से भाग देते हैं, और बीच लिखा रहेगा तो बड़ा में एक घटाकर इस नियम का प्रयोग कीजिएगा, और तक लगा रहेगा तो छोटा में एक घटाकर नियम का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले बड़ा वैल्यू को लिखे, 6 से भाग दिए, इसका भागफल सिर्फ लिखना है, शेष से मतलब नहीं रहता है। और इसका भी भागफल लिखे, दोनों का अंतर ही होता है कटने वाला संख्या। चलिए अगला सवाल, ऐसा सवाल पीछे हम बताए हैं, पीछे का वीडियो आप देख सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न, इसमें क्या लिखा है, निम्नलिखित में से अभाज्य संख्या कौन सी है। अच्छा अभाज्य संख्या पहचानने के लिए भी हम पीछे नियम बताए हैं आपको। तो इसमें क्या है, जैसे ऑप्शन ए दिया हुआ है 117 है। देखिए 117 तो पढ़ा अगर जानते हैं तो आपका बन जाएगा 13 17 से 13 गुना 9, देखिए 13 9 दोनों से कट जाएगा तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगा। ऑप्शन बी को अगर देख लीजिएगा तो 119, तो 17 गुना 7 कर दीजिए ना, देखिए ये 17 गुना 7 119 होता है, 17 सत्ते 119, तो ये भी आपका नहीं होगा। ऑप्शन सी को अगर देख लीजिएगा तो 143, 143 तो 11 से कटता है, 11 गुना 13 कर दीजिएगा तो ये 11 से भी 13 से भी कटता है, तो ये भी अभाज्य संख्या नहीं होगा। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, जो एक एवं अपने आप से स्वयं से कटे और किसी से नहीं कटना चाहिए। देखिए ये सब कट रहा है तो ये कभी भी अभाज्य संख्या आपका नहीं होगा। चलिए अगला सवाल बनाइए, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी इसका आंसर, सब एक दूसरे से कट रहा है। चलिए अगला सवाल बनाइए। अब देखिए ये सवाल में क्या है कि इसमें कहता है कि इसको गुना करना है। गुना करने का नियम हम पार्ट 2 में बताएं, दूसरा वीडियो देखिएगा तो सब गुना का नियम मिलेगा। अब इसको अगर गुना करेंगे तो इसका नियम क्या बताए थे, देखिए 125 है तो 125 को आप लिख सकते हैं 5 का क्यूब, 5 का क्यूब 125 होता है। अब 125 अगर लिख दिए आप 5 का क्यूब, तो 5 के पावर वाला संख्या से भाग देकर शेष निकालने के लिए हम बताए हैं आपको। इसमें क्या बताए थे कि जितना 5 पर पावर रहेगा, जैसे हमको भाग लगाना है, गुना करना है 57 46 32 08 19, अब जितना पावर रहेगा उसमें उतना ही 0 लगाइएगा, और भाग जो देना है उतना पावर, दो जैसे 3 पावर है तो 2 के पावर 3 से इसको भाग देंगे, 2 के पावर 3 यानी 8 से इसको भाग दीजिए, और भाग देकर थोड़ा ऑप्शन को मिलाते जाइएगा, जहां ऑप्शन अलग होगा वही आपका उत्तर होगा। जैसे 57 है तो 7 8 56, तो देखिए यहाँ पे 1 मिलेगा तो यहाँ सब जगह 7 है तो यहाँ भी 7 आया, और लगाइए अब यहाँ 14 उतर जाएगा तो 7 1 7,
तो देखिए ई ऑप्शन छट गया, ई ऑप्शन छट गया, ई भी ऑप्शन छट गया, तो ऑप्शन को कौन हो जाएगा, ऑप्शन ए। जैसे 4 यहाँ उतार दीजिएगा तो 14, एक बार ही भाग लगेगा। देखिए अब भाग देने का जरूरत नहीं है, तो ये थोड़ा जल्दी बना देता है, इसको जरूर सीखिएगा। पार्ट 2 में 5 के पावर वाला का नियम बताए। 5 पर जितना पावर होता है संख्या पर उतना ही जीरो लगा दीजिए, और 2 के पावर 8 से इसको भाग दे देना है, और भाग जैसे ही दीजिएगा तो गुना हो जाता है। ये भागफल जितना आएगा यही सब चीज मिलेगा, नहीं तो और अगर देना होगा तो देख सकते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। तो गुना करने का नियम बताए। देखिए अगला सवाल बनाइए। कहता है क्या, देखिए ये सवाल बहुत अच्छा है, थोड़ा इसको ध्यान से समझिए। हम आपको बेसिक से बता देते हैं कैसे बनाना चाहिए। इससे पहले तुरंत हम बनाए हैं कटने वाला संख्या। देखिए इसमें क्या कहता है, 100 से 150 के बीच। अब फिर बोला तथा इन दोनों सहित, मतलब वो दोनों को भी रखना है। देखिए 100 और 150 के बीच, 100 और 150 के बीच बोला। अब फिर बोला इन दोनों सहित, मतलब इन दोनों को भी रखना है आपको। बीच बीच का कोई अर्थ नहीं रहा, ये बोलने का कोई अर्थ नहीं रहा। अब बोला इन दोनों सहित, फिर कहता है कितने पूर्णांक है जो ना ही 3 से तथा ना ही 5 से विभक्त है। ना ही 3 से कटता है और ना ही 5 से कटता है। तो देखिए इस तरह के प्रश्न में सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको निकाल लेना है कि 3 और 5 से कौन कौन संख्या कटेगा। तो अभी तुरंत हम बताए थे, जैसे कि देखिए इसमें क्या कीजिएगा, जैसे तक है तो छोटा वैल्यू में एक घटा दीजिए 99, यानी इसमें निकाल लीजिए पहले 3 से के गो संख्या कटेगा, 3 से कटने वाला संख्या। तो आप 150 में 3 से भाग दे दीजिए, और 99 में भी 3 से भाग दे दीजिए। भाग लगाइए, देखिए भाग लगाएंगे तो हो जाएगा ये 50 हो जाएगा, ये हो जाएगा 33। दोनों को घटा लीजिए तो आपका हो जाएगा 17। तो 17 को संख्या है जो 3 से कटेगा। फिर निकाल लीजिए 5 से कितना संख्या कटता है, 5 से कटने वाला। तो 150 में 5 से भाग, और 99 में 5 से भाग लगाइए। तो 5 5 तिया 15 हो जाएगा, 0। और इसको भाग लगाइए तो 5 एका 5, तो यहाँ हो जाएगा 49, और 9 पचे 45। अब दोनों को घटा लीजिए तो यहाँ हो जाएगा 11। अब निकाल लीजिए 3 और 5 से कटने वाला, तो इस कंडीशन में हम इसका पहले एलसीएम लेंगे। देखिए इसका एलसीएम ले लीजिएगा तो हो जाएगा 15। तो हम निकाल लेते हैं कि टोटल 3 और 5 से कितना संख्या कटता है। तो 150 में भाग लगाना है 15 से, और 99 में भाग लगा दीजिए 15 से। अब भाग लगाइएगा तो 15 से ये 10 बार में, और इसको अगर भाग लगाते हैं तो 15 छक्की 90। तो 4 गो संख्या है जो 15 से कटेगा, मतलब दोनों से कटेगा। अब हम निकाल लेंगे कि 3 या 4 से कटने वाला संख्या निकाल लेते हैं, कटने वाला संख्या निकाल लेते हैं। ऐसा निकालने के लिए क्या करना होगा, इस तीनों को जोड़ना होगा, इस 17 को। अब फिर आप जोड़िएगा 17 को, 11 को, और एक 4 को, मतलब ये दोनों को जोड़ लेना है। 17 अब प्लस में 11, अब माइनस में कर दीजिएगा 4। अब इसको अगर जोड़िएगा तो हो जाएगा टोटल, देखिए 28 में से 4 घटा लीजिए तो हो जाएगा 24। यानी कह सकते हैं कि 100 से 150 तक में 24 गो ऐसा संख्या है जो कि 3 या 5 से कटेगा, 3 या 5 से कटेगा। लेकिन हमको निकालना है नहीं कटना चाहिए। तो नहीं कटने के लिए सबसे पहले पता करना होगा कि 100 से 150 तक में के गो टोटल संख्या है। देखिए कुल संख्या निकाल लीजिए, कुल संख्या हम लोग निकालते हैं। अगर कुल संख्या निकालना होगा तो इस दोनों का अंतर लीजिएगा तो 50। अब 50 में एक जोड़ दीजिए तो 51, यानी टोटल संख्या 51 गो होगा। अब 51 में से 26 गो कटेगा तो नहीं कटने वाला, नहीं कटने
वाला अगर निकालना होगा तो इसमें क्या कीजिए, 51 में से 24 घटा लीजिए तो हो जाएगा 27, यानी 27 गो संख्या होगा जो कि नहीं कटेगा। ये बहुत अच्छा सवाल है, हमेशा मेन सर में पूछता है, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखना है। सबसे पहले हम निकाल लिए 3 से कटने वाली संख्या, तो 3 से कटने वाली टोटल 17 गो है। फिर निकाल लिए 5 से कटने वाला, तो 5 से कटने वाला 11 गो है। फिर हम निकाल लिए कि दोनों से 3 और 5 दोनों से कटने वाला के गो संख्या है, तो 4 गो। तो इस दोनों को जोड़ लीजिएगा और 4 को घटा दीजिएगा तो वो निकल जाएगा 3 या 4 से कटने वाला संख्या 24 गो। अब कुल संख्या 100 से 150 तक में के गो होगा, तो 51 गो। 51 में से 24 घटा लीजिए, मतलब 24 को अगर कटेगा 51 संख्या में से तो कितना नहीं कटेगा, तो 27 गो नहीं कटेगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल बनाते हैं। देखिए इसमें क्या चीज है, कहता है कि x पर पावर n माइनस a पर पावर n पूर्णतः x माइनस a से विभक्त होगा तो सत्य है। कौन सा सत्य है? तो देखिए इसमें थोड़ा बहुत नियम आपको पता होना चाहिए। एक नियम हम आपको लिखा देते हैं इसमें। जैसे पावर वाला का एक रूल होता है, 3 गो फॉर्मूला होता है। 3 फॉर्मूला अगर आपको याद है तो सवाल ही बहुत आसानी से बन जाएगा। एक क्या होता है कि a पर पावर n और b के पावर n रहेगा, और बीच में अगर माइनस रहेगा तो इस पावर को देखिएगा कि सम है कि विषम है। तो मान लेते हैं कि पावर अगर सम रहेगा तो ई जो है x पे पावर n माइनस b पर पावर n जो है a प्लस b और a माइनस b दोनों से कटेगा, दोनों से कटेगा। मतलब अगर a पर पावर n माइनस b पर पावर n रहेगा और पावर अगर सम रहा तो अपने बेस के योग और बेस के अंतर दोनों से ये कटेगा। एक फॉर्मूला और ध्यान में रखना है, जैसे a पर पावर n माइनस b पर पावर n रहेगा और पावर अगर मान लीजिए कि विषम हो जाए, विषम होगा तो विषम होगा तो ई बेस के अंतर से सिर्फ कटता है, मतलब a माइनस b से कटेगा। और अगर मान लेते हैं कि इसी तरह से a पर पावर n प्लस b के पावर n और पावर अगर विषम रहेगा, देखिए इस बार बीच में प्लस रखें तो विषम रहेगा तो ये सिर्फ a प्लस b यानी बेस के योग से सिर्फ कटता है, बेस के योग से कटेगा। और एक फॉर्मूला और ध्यान में रखना है, a पर पावर n प्लस b के पावर n अगर यहाँ पे सम रहा, अगर पावर सम रहा तो इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है। मेन फॉर्मूला यही 3 गो है, 3 गो याद रखना है। देखिए एक बार फिर से चीज को समझिए। जैसे a पर पावर n माइनस b के पावर n के रूप में प्रश्न रहेगा तो ये संख्या अपने बेस के योग और अंतर दोनों से कटेगा। और अगर a पर पावर n माइनस b पर पावर n रहा और पावर विषम संख्या रहेगा तो ये बेस के अंतर से सिर्फ कटेगा। और a पर पावर n प्लस b के पावर n और पावर अगर विषम रहा तो ये बेस के योग से कटेगा हमेशा, और सम के लिए इसका फॉर्मूला नहीं होता है, बीच में प्लस रहेगा। तो ये 3 फॉर्मूला पर आधारित ये प्रश्न है। अब इधर सवाल को देखिए, इसमें क्या बोला है, कहा है कि x पर पावर n माइनस a पर पावर n पूर्णतः x माइनस a से विभक्त है। अच्छा देखिए ये जो बीच में माइनस है, अब पावर के बारे में कुछ नहीं लिखा है कि सम विषम, तो यहाँ ऑप्शन में लिखा है, ऑप्शन पावर को ही देखना है। तो इसको बोला कि x माइनस a से विभक्त है, x माइनस a से, तो कहता है सभी प्राकृतिक संख्या n के लिए, तो यही उत्तर हो जाएगा। देखिए इसमें क्या लिखा है, केवल सम संख्या के लिए नहीं। देखिए पावर अगर सम संख्या रहेगा तो अपने बेस के योग और अंतर दोनों से कटता है,
लेकिन ई बोला है कि सिर्फ अंतर से कटेगा x माइनस ए से, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। केवल विषम संख्या n के लिए, n के बारे में बोला है केवल विषम संख्या, केवल नहीं, a माइनस बी से ई कटेगा, लेकिन सम पावर के लिए भी ई कट जाएगा, तो इसका मतलब ऑप्शन बी भी आपका नहीं होगा। और कहता है केवल अभाज्य संख्या, इसका तो कोई बात ही नहीं है, तो देखिए इसका ऑप्शन ए हो जाएगा राइट उत्तर। सभी प्राकृतिक संख्या n के लिए, प्राकृतिक संख्या मतलब जोड़कर घटाकर दोनों से ही कटता है, तो प्राकृतिक संख्या सम विषम कुछ भी पावर रहेगा तो x माइनस ए से ये कटेगा, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल बनाइए, देखिए ये सवाल भी बढ़िया है। कहता है दो संख्याओं का योग 1365 है। देखिए दो संख्या है, एक x है और एक y है, और इस दोनों का योग बोला है 1365 है। फिर बोला इनमें से बड़ी, अच्छा बड़ी और छोटी का बात किया है, तो एक को मान लेते हैं कि बड़ी संख्या है, एक को मान लेते हैं बड़ी संख्या है। देखिए एक को मान लेते हैं कि बड़ी संख्या है और एक को मान लेते हैं कि छोटी संख्या है। x को मानिए बड़ी संख्या और y को मान लीजिए छोटी संख्या है। अब इसमें कहता है इसमें से बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर, तो बड़ी संख्या x है और छोटी संख्या y है, और इससे इसको भाग दीजिए, तो कहता है भागफल 4 और शेषफल 15 आता है। देखिए भागफल 4 और शेष नीचे बचता है तो आपका 15 है, तो कहता है क्या छोटी संख्या क्या होगा, छोटी संख्या y निकालना है। अब इसमें एक आप चीज पढ़े होंगे कि भाज्य, इसको कहते हैं भाज्य या संख्या, भाज्य बराबर, तो भाज्य के जगह तो x है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, मतलब भाजक गुना भागफल, और जोड़ शेष होता है, तो जोड़ दीजिए 15 को इसमें हम जोड़ देते हैं। अब इसको अगर हल करते हैं, हमको y का मान निकालना है, तो x का मान हटाना होगा, तो x का मान यहाँ से निकाल लीजिए ना। देखिए x बराबर हम इसको लिख सकते हैं 1365, इसको उधर भेजिए माइनस y हो जाएगा, तो x के जगह आप इतना को रख सकते हैं 1365 माइनस y बराबर 4y प्लस में 15 हो जाएगा। अब y इसको उधर भेज दीजिए तो 5y, और इसको इधर लाइए तो घटेगा, तो 1350 हो जाएगा। अब 5 से इसको कटा दीजिए, 5 दूना 10, 7 पचे 35, 0 यानी 270 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। y का मान निकला 270, तो छोटी संख्या हमसे पूछा है, तो छोटी संख्या तो y होता है, तो y इसका आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल को देखिए, इसमें क्या दिया है। देखिए इसमें सिर्फ जोड़ना है, बहुत सिंपल जोड़ है, आप ऐसे बेसिक से भी जोड़ सकते हैं, नहीं तो इसका एक ट्रिक बताते हैं जो कि सवाल बन जाएगा। जैसे जोड़ना किसको है, तो यहाँ लिखा है 8 8 8 4 बार, फिर लिखा है 3 बार, फिर लिखा है 2 बार, और फिर लिखा है 1 बार। अब इसी को जोड़िए। अब जोड़ने के लिए एक ट्रिक बताएंगे। देखिए ट्रिक कहाँ लागू होगा, पहले ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए अगर एक ही अंक के रिपीटेशन से कभी संख्या बनेगा, जैसे एक ही अंक 8 8 8 से बना हुआ है, 9 9 9 से बना हुआ होगा, 1 1 1 से बना हुआ होगा, 10 आपका 5 5 5 से बना, एक ही अंक के रिपीटेशन से बना हुआ अगर संख्या रहेगा, अंक एक गो होना चाहिए, एक ही अंक, जैसे 8 8 8 है, तो एक ही अंक के रिपीटेशन से अगर संख्या बना हुआ रहेगा, तो उसको जोड़ने के लिए आप क्या कीजिएगा। और एक बात समझना है, जैसे बताइए यहाँ के गो अंक है तो 4 गो, और यहाँ के गो अंक 3 गो, यहाँ 2 गो 1 गो, तो घटते क्रम में भी, तो घटते क्रम में रहे या बढ़ते क्रम में रहेगा, लेकिन लगातार रहना चाहिए। 1 2 3 4 गो है, 5 गो रहना, 6 गो रहना चाहिए। अगर एक ही अंक के रिपीटेशन से संख्या बना रहेगा और उसको जोड़ने का बात आएगा, तो क्या कीजिएगा, इस पे नंबर बैठाइएगा 1 2 3 और 4, और इसको सीधा गुना कर दीजिएगा, बस वो जुड़ जाता है। जैसे 8 चौके 32 के 2, हाथ में 3, 8 तिया 24, 3 27 के 7, हाथ में 2, 8 दूना 16, 16 दू 18 के 8, हाथ में 1,
8 एक 9 नहीं, 8 एका 8 एक 9 हो जाएगा। 9872 इसको जोड़िएगा तो मिलेगा। 9872 नहीं है तो ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। जब भी एक ही अंक का रिपीटेशन, जैसे कि मान लेते हैं लिख देते हैं 6 6 6, इस तरह से लिखा हुआ है 5 बार लिख दिए, फिर इसी तरह से 4 गो लिखा रहेगा, 3 गो लिखा रहेगा, 2 गो लिखा रहेगा और 1 गो लिखा रहेगा, बस इसी को जोड़ना है। ऐसा कोई भी अंक रिपीट करेगा तो यहाँ पे गिनती लिखे 1 2 3 4 5 और सीधा गुना कर देना है। 6 पंचे 30 का 0, हाथ में 3, 6 चौके 24, 3 27 के 7, हाथ में 2, 6 तिया 18, 2 20 के 0, हाथ में 2, 6 दूना 12, अब 12 और 2 14 के 4, 1 और 6 1 7 हो जाएगा। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो इसको अगर जोड़िएगा तो इसका उत्तर, नहीं तो जोड़ के भी देख सकते हैं। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में पूछता है, थोड़ा जल्दी बन जाएगा आपसे सवाल। चलिए अगला सवाल को देखिए। देखिए इसमें क्या बोला कि 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 327 से पूर्णतः विभक्त हो। देखिए क्या जोड़ दे क्या घटा दे, तो पीछे के वीडियो में हम इसका बेसिक थ्योरी बताए। देखिए इस तरह का कभी भी क्या जोड़ दे क्या घटा दे इस तरह का सवाल पूछेगा तो सबसे पहले देखिए लिखा है 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। अच्छा 6 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या अगर लिखने के लिए कहेगा तो आप सबसे पहले 6 को 9 लिख दीजिएगा। अब इसी में बोला है कि कौन सी संख्या, कौन छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए जो योगफल इतना से पूरा पूरा 327 से पूरा पूरा कट जाए। तो इसको आप 327 से भाग लगाइएगा। ऐसा सवाल अक्सर पूछ लेता है। और भाग लगाने के बाद जो शेष बचेगा तो शेष होता है घटाने वाली संख्या, और भाजक और शेष का अंतर जो होता है वो होता है जोड़ी जाने वाली संख्या। अच्छा इसको भाग लगाते हैं। अगर भाग लगाइएगा तो 3 बार में लगाइए तो 7 21, 3 दूना 6 और 2 8 हो जाएगा, और 3 तिया 9। अब इसको घटा लेते हैं तो घटाइएगा तो यहाँ 8 बचेगा, 1 और 1 कट जाएगा, यहाँ से एक 9 उतरेगा। 9 से अगर 189 आया तो भाग तो नहीं लगेगा तो 0 उतारिए और यहाँ 9 लिखिए। अब ये जो भाग लगेगा आपका 6 से नहीं 5 बार ही लगेगा, तो 5 से लगा दीजिए। 7 पचे 35 के 5, हाथ में 3, अब 5 दूना 10, 3 13 के 3 1, अब 5 तिया 15 1 16। अब इसको घटाइएगा तो यहाँ 4 और यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, इधर तो खत्म हो गया। यहाँ से 9 उतारिए। अब इसको भाग लगाते हैं। अगर 8 से भाग लगाइएगा तो 7 8 56 का 6, हाथ में 5, 8 दूना 16, 5 21 का 1, हाथ में 2, 8 तिया 24, 24 और 2 26 हो जाएगा। अब इसको घटाइए तो यहाँ हो जाएगा आपका 3 और यहाँ भी 3 और इधर आपका कट जाएगा। अब बात करते हैं जोड़ने वाली संख्या और घटाने वाली संख्या। देखिए अगर घटाने वाली संख्या पूछता तो यही 33 उत्तर हो जाता, लेकिन हमसे पूछा है कि क्या इसमें जोड़ दे, तो जोड़ने वाली संख्या जो होता है इस दोनों का अंतर को उत्तर में दीजिएगा। जोड़ने वाली संख्या इसका अंतर होता है, अंतर कीजिए। 327 में 33 घटा लेना है तो यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 9 हो जाएगा और यहाँ आपका 2 हो जाएगा, तो 294 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। देखिए घटाने वाली संख्या कहेगा तो उत्तर में 33 दीजिएगा, और जोड़ने वाली संख्या कहेगा तो इस दोनों का अंतर को उत्तर में दीजिएगा। जोड़ने वाली संख्या ये दोनों का अंतर, जैसे 294 अंतर आया, 294 उत्तर हो जाएगा। चलिए ऐसा सब सवाल पीछे के वीडियो में बताए हैं। अगला सवाल को बनाइए। अब ये देखिए रेलवे में पूछा हुआ सवाल है, लेकिन बहुत आसान चीज है। देखिए इसमें क्या चीज है, वाट लिखा है और यहाँ पे मोड लगा हुआ है, मोड है, और गुना में बी में भी मोड है
और बराबर में माइनस ए बी लिखा है। देखिए इसको हम लोग मोड पढ़ते हैं और मोड का काम होता है कि जो चीज प्लस माइनस में रहता है उसको प्लस में कर देना और बाकी कुछ काम नहीं होता है। जैसे माइनस अगर ए है तो इसको अगर मोड से बाहर निकालिएगा तो प्लस ए हो जाएगा और इसका कोई काम नहीं है। अगर प्लस में रहेगा मोड में तो इसमें कुछ नहीं, ए का ए बाहर निकलेगा। देखिए वाट का मान निकालना है, इसको मोड से बाहर कीजिए तो ए और इसको मोड से बाहर कीजिए तो बी, तो माइनस ए बी हो जाएगा। अब इसको कटा दीजिए तो एक बचेगा, तो वाट के जगह -1 हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर होगा। तो ये बहुत आसान चीज था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए कहता है स्टार का छोटे से छोटा मान क्या होगा जिससे संख्या देखिए 67, 35 स्टार और 1 पूर्णतः 9 से विभक्त है। इस देखिए 9 से ये विभक्त है, 9 से ये कटता है। अच्छा 9 के विभाजता का नियम आपको पता होना चाहिए। 9 का विभाजता का नियम होता है अंकों का योग 9 से कटना चाहिए, अंक को जोड़ेंगे। एक चीज ध्यान में रखिएगा, अगर जहां अंक जोड़ने पर 9 मिले तो उसको छोड़ के ही जोड़िए तो थोड़ा जल्दी बन जाएगा। जैसे 6, 3, 9 को जोड़ में शामिल नहीं कीजिएगा तो भी ठीक रहेगा। अब इसको जोड़िए 7, 5, 12, 12 और स्टार भी जुटेगा और 1 भी। देखिए 7, 5, 12, 1 13 और स्टार, तो 13 अब प्लस में स्टार होगा। तो स्टार के जगह पे हम कौन सा वैल्यू रखे कि 9 से पूरा कट जाए, तो स्टार के सामने आप रखिएगा 18, 7 रख दीजिए। देखिए 7 नहीं 6 नहीं 5 रख दीजिए। जैसे 5, 15, 13, 5, 18 हो जाएगा। तो 18 हो जाएगा तो स्टार का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 इसका राइट उत्तर होगा। तो ये सवाल पीछे भी बहुत बताए और एग्जाम में भी बहुत पूछता है और बहुत आसान होता भी है। ये सब सवाल एग्जाम में नहीं छूटना चाहिए, एग्जाम में बहुत पूछता है ये इस टाइप का सवाल। अब इसको बनाते हैं। इसमें क्या है, कहता है भाग के एक प्रश्न में शेष 6 है, यदि भाजक भागफल का 5 गुना। देखिए इतना बात हम सिर्फ पढ़ते हैं। कहता है भाजक भागफल का, बढ़िया सवाल है ध्यान से समझिए। देखिए भाजक भागफल का 5 गुना, इसका ये 5 गुना है, 5 गुना है। फिर क्या कहा, तथा शेषफल के तिगुना में 2 जोड़ने से प्राप्त हो। मतलब शेषफल जितना रहेगा शेष के तिगुना, इसको 3 से गुना करके और 2 जोड़ने पर प्राप्त होगा। बोला भाजक जो है भागफल का 5 गुना तथा शेषफल के तिगुना में 2 जोड़ने से प्राप्त हो, ये भाजक। तो ठीक है इस तरह से हम लिख दिए। तो कहता है भाज्य क्या होगा, तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। तो यहाँ भाजक भागफल शेष निकालना होगा। देखिए शेष दे दिया है 6, तो शेषफल 6 यहाँ रख देते हैं। अब इसको अगर इससे निकालेंगे तो देखिए तिगुना से में 2 जोड़ना है, तो 6 तिया 18, 2 कितना 20, तो ये हो गया 20। अब ये इसका 5 गुना है तो यहाँ पे 4 होगा, तब न 4 में 5 से गुना होगा तो 20 पुर जाएगा। तो भाजक भी पता है, भागफल भी पता है और शेष भी पता है। अब हमको निकालना है भाज्य निकालना है। तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष होता है, तो 6 को जोड़ देते हैं। अब हल कीजिए, 20 चौके 80, 80 और 6 कितना 86, तो 86 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर होगा। तो ऐसा सवाल पीछे बताए हैं, पीछे का अगर वीडियो आप ध्यान से देखें तो ये सब सवाल मिलेगा आपको। चलिए अगला सवाल बनाइए। देखिए इसमें क्या कहता है कि किसी संख्या को 68 से भाग देने पर भागफल इतना मिलता है और शेषफल 0। अच्छा तो कहता है इस संख्या को, अब संख्या पहले निकाल लेते हैं। तो संख्या या भाज्य निकालने के लिए भाजक गुना भागफल, देखिए जिससे हम लोग भाग देते हैं उसको भाजक कहते हैं। तो 68 से भाग देना है तो 68 है भाजक अब गुना भागफल। तो देखिए भागफल 269 मिलता है तो गुना कर दिए और शेष 0 मिलेगा, तो शेष जोड़ना जरूरी नहीं, शेष 0 है। भाजक गुना भागफल
तो संख्या जोड़ शेष, शेष 0 था छोड़ दिए तो ये मिल गया संख्या। अब कहा इसी संख्या को 67 से भाग देने पर शेष क्या होगा, तो संख्या तो 68 और गुना 269 है, और इसी को अगर हम 67 से भाग देंगे तो इसका रिमाइंडर क्या होगा ये चीज बताना है। तो आप अगर शेषफल परिमेय पढ़े, रिमाइंडर थ्योरम पढ़े तो ये सवाल बहुत आसानी से बन जाएगा। देखिए शेष निकालना होगा तो पहले इसको गुना करना होगा और 67 से भाग देकर शेष निकालना होगा, लेकिन उतना नहीं कीजिए। देखिए बीच में गुना है तो सबसे पहले इसका शेष निकाल लीजिए, 67 से भाग देंगे तो इसका शेष कितना बचेगा, तो इसका शेष 1 + 1 बचेगा, और इसमें भी भाग दीजिएगा तो आपको +1 ही शेष मिलेगा, नहीं तो भाग देके देख सकते हैं। अब बीच में जो साइन रहेगा उसी के अनुसार से साइन को गुना, चिन्ह को इसको गुना कर देना है। जैसे 1 × 1 तो कितना होगा 1, तो इसका रिमाइंडर भी होगा 1, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जैसे बीच में गुना रहेगा तो इसका भी शेष निकालिए, इसका भी शेष निकालिए, अब दोनों शेष बीच में गुना रहेगा तो गुना करेंगे, जोड़ रहेगा जोड़ेंगे, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। इसमें क्या कहता है 1000 से छोटी कितनी संख्याएं ऐसी है जो 10 तथा 13 दोनों की गुणज हो। देखिए गुणज का अर्थ होता है कि जैसे कहा 10 तथा 13 दोनों का गुणज हो, मतलब 10 और 13 दोनों से कटने वाला संख्या। अच्छा सबसे पहले तो 1000 से छोटी, 1000 से छोटी का मतलब हो गया कि 999 से 999 तक, 999 तक में कितना संख्या है जो कि 10 और 13, देखिए 10 तथा 13 दोनों का गुणज हो, तो इस दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम निकालिएगा तो 130। अब 130 से क्या कीजिए, 999 तक में बोला है कि एगो संख्या 130 से कटेगा, तो 130 से इसको भाग लगा दीजिए। जैसे ही भाग लगाइएगा तो इस 7 बार भाग लगेगा, मतलब 7 गो ऐसा संख्या होगा जो 999 तक में 130 से कट जाएगा, नहीं तो 10 तथा 13 दोनों से कटेगा, तो इसका उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो आज भी हम लोग टोटल 15 प्रश्न किए, इस सब को थोड़ा ध्यान से बना लीजिए और इसके बाद अगला वीडियो आपको अगले दिन मिलेगा। धन्यवाद।